हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की कहानी राजा भोज और गंगू तेली की है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। ये कहानी कर्मों के फल पर आधारित है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। चलो कहानी शुरू करते हैं। राजा भोज एक नेत्रे राजा थे। वह अपनी प्रजा को पुत्र जैसे स्नेह करते थे। उनके दरबार में अनेक विद्वान लोग रहते थे। राजा भोज चापलूसी लोगों से दूर रहते थे। राजा भोज को उनकी प्रजा देवता के समान पूजती थी और उनका जय जयकार करती थी। राजा अपनी प्रजा का दुख तकलीफ पता लगाने को रात्रि में भेष बदल कर उनके घरों के आसपास घूमते थे, जिससे अपनी प्रजा का दुख सुख का सही से पता लगा सके। एक दिन रात्रि के समय राजा भोज एक गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे। तभी उनकी नज़र एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर पड़ी। ब्राह्मण की झोपड़ी में छोटा सा दीपक जल रहा था। वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहा था कि अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और कमज़ोर हो गया। मेरे शरीर में अब इतनी जान नहीं है कि मैं अपने यजमानों के घर पहुँचकर पूजा पाठ करा सकूं, और मेरा कोई पुत्र भी नहीं है जो मुझे कमाकर खिला सके। अब तो मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं राजा भोज के दरबार में जाऊं। गरीबी ब्राह्मण ने कहा, ठीक है स्वामी, कहते हैं राजा भोज बहुत ही दयालु है, वे हमारी मदद जरूर करेंगे। दूसरे दिन सुबह होते ही वह ब्राह्मण राजा भोज के दरबार में पहुंच गया। राजा का अभिवंदन करते हुए ब्राह्मण कहने लगा, महाराज, मैं 80 साल का बूढ़ा और कमज़ोर व्यक्ति हूँ। ऐसी दशा में खुद कुछ कमा नहीं सकता। कहते हैं कि बुढ़ापे का सहारा तो पुत्र होता है, कि मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा कोई पुत्र नहीं है। ऐसी स्थिति में राजा 2 वक्त की रोटी भी मिलना बहुत मुश्किल है। राजा भोज ने उस ब्राह्मण को गरीबी का पता रात्रि में ही लगा लिया था, इसलिए राजा भोज ने 100 चांदी के सिक्के, 100 सोने के सिक्के उस ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण के पास इतना धन आ गया था कि वह अपना जीवन सुखी से व्यतीत कर सकता था। ब्राह्मण खुशी खुशी घर लौट पहुंचा और वो एक लकड़ी के संदूक में रख दिया। किंतु रात्रि में एक विचित्र घटना घटित हुई। सुबह जब वो ब्राह्मण संदूक खोला तो वे सारे रुपये गायब थे। ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि उसके घर के दरवाजे सुबह तक बंद थे, कोई व्यक्ति घर के अंदर आया भी नहीं, तो रुपये कहाँ चले गए। वो ब्राह्मण व्याकुल होकर दूसरी बार राजा भोज के दरबार में पहुंच गया और राजा का रात का सारा हाल बताया। राजा ने उसे दूसरी बार भी 100 सोने व चांदी के सिक्के दिए। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और अब वह ब्राह्मण उस रुपये से अपना नया घर भी बनवा सकता है। किंतु होने को कुछ और ही मंजूर था। ब्राह्मण रात्रि में गहरी नींद में सोया था। उसने अपने सपने में देखा कि राजा भोज उससे एक कह रहे हैं कि ब्राह्मण देवता, राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ गया है, इसलिए मैं वे रुपये लेने आया हूँ जो मैंने तुम्हें सुबह दिए थे। ब्राह्मण ने खुशी खुशी से वे सारे रुपये लौटा दिए। तो सुबह हुई तो ब्राह्मण ने देखा तो आज भी वे रुपये संदूक से गायब थे। ब्राह्मण की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सपने में लौटाए हुए पैसे सचमुच कैसे गायब हो गए। वह गरीब ब्राह्मण सुबह को राजा भोज के दरबार में पहुंचा और रात्रि का सारी बात राजा को बोल दी। राजा घोर आश्चर्य में पड़ गए। वह चकित था। राजा ने अपने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि 100 सोने व चांदी के सिक्के पुनः ब्राह्मण को दिए जाए। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। ब्राह्मण खुशी खुशी घर पहुंचा, लेकिन राजा भोज ने निश्चय कर लिया था कि वह आज रात्रि में ब्राह्मण की कुटिया में खुद जाकर देखेंगे। राजा रात्रि में जब ब्राह्मण की कुटिया में पहुंचा तो रात्रि के तीसरे पहर की घटना देखकर राजा हैरान थे। राजा ने देखा कि उसकी सकल सूरत वाला व्यक्ति ब्राह्मण की कुटिया में पहुंचकर वह रुपये ब्राह्मण से वापस मांग रहा है। राजा भोज ने जब यह देखा तो राजा से रहा नहीं गया। राजा ने अपने हम सकल व्यक्ति के पास पहुंचकर कहने लगा कि महाशय, आप कौन हो जो इस गरीब ब्राह्मण को दुखी कर रहे हो। आप राजा नहीं, राजा तो मैं हूँ।
और आप इस तरह ब्राह्मणों को क्यों दुखी कर रहे हो और मुझे बदनाम कर रहे हो। राजा के उस हम शकल से कहा, राजन आप नहीं जानते ये निर्धन ब्राह्मण अपने किए के कर्मों का फल भोग रहा है। इस ब्राह्मण के रुपए या तो गायब हो जाए या इसका बना बनाया मकान गिर जाएगा। यह इन पैसों का उपयोग नहीं कर पाएगा क्योंकि सुख इसके भाग्य में है ही नहीं। राजन, हर व्यक्ति को उसके किए गए पूर्व कर्मों का फल मिलता है। इस ब्राह्मण की निर्धनता इसके पूर्व में किए गए कर्मों के कारण ही मिला है। राजा भोज ने कहा, इसमें कोई संशय नहीं है महाराज कि मैं आपसे विनती करता हूँ कि इसे कोई दंड ना दे। इसकी करनी का दंड भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। राजा ने बहुत विनती की। तब राजा का हमशक्ल कहने लगा, राजन, होनी को दंड सबको मिलता है। मनुष्य कर्मों व भाग्य का गुलाम है। तुम्हें भी अपने पूर्व में किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इससे कोई बच नहीं सकता। इस दुनिया में प्रकृति से लड़ना पड़ता है। यह प्रकृति ही सबको अच्छा व बुरा अवसर प्रदान करती है। कर्मों का खेल बड़ा विचित्र है। यह कहकर वो राजा का हमशक्ल गायब हो गया। एक दिन राजा अपने सबसे ताकतवर व प्रिय घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलने निकल गए। राजा के साथ उसके सिपाही भी थे। सारा दिन शिकार की तलाश करते करते वह अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गए। राज्य के सिपाही पीछे छूट गए। तभी उस घोड़े ने एक ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा दी। राजा भोज लुहान होकर घोड़े से गिरकर मूर्छित हो गए। उनका मुकुट भी गिर गया। राजा भोज को जब होश आया तो उन्होंने देखा कि पड़ोसी राजा के सिपाहियों के कब्जे में है। सिपाहियों ने पूछा, तुम कौन, यहाँ कैसे आए? राजा की जुबान बंद हो गई थी। राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर सिपाहियों ने राजा को हमलावर शत्रु समझकर मारा पीटा और घायल करके नगर के बाहर सुनसान जगह पर फेंक दिया। तभी उसी राज्य का रहने वाला गंगू तेली उधर से गुजर रहा था। उसकी नज़र राजा पर पड़ी। वो घायल राजा को उठाकर अपने घर ले गया क्योंकि राजा के भाग्य की विलंबना ही राजा को गंगू तेली के घर पहुंचा दिया। गंगू तेली ने राजा की मरहम पट्टी कर राजा को स्वस्थ कर दिया। राजा को जब होश आया तो राजा ने अपने जीवनदाता को देखा, लेकिन राजा तो बेजुबान हो चुका था। गंगू तेली राजा को देखते ही समझ गया कि वह कोई कुलीन व्यक्ति है जो भाग्य का मारा है, इसलिए इसे शत्रु समझकर पीटा गया। कुछ दिन ही बाद राजा भोज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए, लेकिन राजा भोज ही जानते थे कि सत्यता जानने पर इस राज्य का राजा इन्हें शत्रु समझकर कैद में डाल देंगे। इसलिए राजा बहुत चुप रहे। गंगू तेली ने राजा को कोहलू फेरने का काम दिया। राजा ने उसे सहजता से स्वीकार कर लिया। गंगू तेली खुद भी राजा के साथ कोहलू का बैल बनता था, किंतु हीरा तो कोयले के बीच ही चमकता है और चिंगारी घोर अंधेरे में ही चमकती हुई दिखाई देती है। गंगू तेली ने राजा की विशाल माहिर चौड़ी छाती, चमकता हुआ मस्तिष्क देखकर अनुमान लगाया कि यह उसका दास जो है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा भोज को अपने जीवनदाता का कर चुकाना था, इसलिए पूर्ण स्वस्थ हो जाने पर भी राजा ने अपना भेद नहीं खोला। एक दिन राजा सौभाग्यवश कोई एक गीत गुनगुना रहे थे। वहाँ तेल के लिए आए हुए ग्रामीणों ने राजा का गीत सुना। राजा की मधुर आवाज़ सबके मन को भा गई। फिर राजा कोई गीत गाता तो गंगू तेली के साथ सभी गीत का आनंद लेते। उस देश का राजा भी संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसकी राजकुमारी भी संगीत की शिक्षा ले रही थी। उस राज्य के राजा के दरबार में गायिका व नृत्य हुआ करता था और गाने वाले को उचित इनाम भी दिया जाता था। उस राज्य के राजा के दरबार में संगीत का विशाल आयोजन था। सबसे अच्छी संगीतज्ञ को चुना जाना था। किसी तरह गंगू तेली ने अपने दास राजा भोज किसी तरह तैयार किया और नियत समय पर राजा भोज स्वामी गंगू तेली के साथ उस दरबार में पहुंच जाते हैं।
राजा भोज उस साधारण वस्त्रों में थे, लेकिन उनके शरीर से एक पोष चमक रहा था। दरबार में चारों तरफ हर्ष उल्लास था। बड़े बड़े गायकों ने अपना गाना सुनाया, परंतु राजा की बेटी वसुंधरा अभी भी श्रेष्ठ गायक की तलाश में थी। अंत में गंगू तेली ने राजा भोज की तरफ संगीत के लिए इशारा किया। राजा भोज ने खड़े होते ही चारों तरफ हाथ जोड़कर अभिवादन करके मंच की तरफ चल दिए। राजा भोज ने गंगू तेली के नौकर के रूप में अपना परिचय दिया और वीणा उठाकर गाना शुरू किया। दरबार में बैठे हुए सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। चारों तरफ सिर्फ वाह वाह की आवाज़ें आ रही थी। राजकुमारी चिल्लाते हुए कहने लगी, महान गायक, श्रेष्ठ गायक। पहली बार पूरी सभा में इस तरह चिल्लाना बड़ा अजीब लगा। राजकुमारी पर जैसे संगीत का जादू छा गया था। वह खड़ी होकर चिल्लाने लगी कि ये ही है मेरा गायक, ये ही है श्रेष्ठ संगीतक। राजा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि राजकुमारी एक साधारण आदमी को अपना मान लेगी। उस सभा में अपना मान लेना और विजय व्यक्ति का मतलब था राजकुमारी का जीवन साथी था। राजा ने राजकुमारी से कहा कि बिना वंश जाने इस तरह तुम्हारा कहना उचित नहीं है, क्योंकि तुम साधारण क्या नहीं हो, इस राज्य की राजकुमारी हो। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, कुलीन वंश का कुलीन राजकुमार है। आप परीक्षा करके देख लो। राजकुमारी वसुंधरा ने पूरे विश्वास के साथ उत्तर दिया, क्योंकि राजकुमारी का मन कहता था कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा सिद्धराज ने दरबार में ज्ञानियों की कोई कमी नहीं थी। वह 4 विद्वान धर्मदेव, कर्मदेव और पुण्यदेव बैठे थे। राजा ने दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हम इस युवक का परिचय इसके गुणों से ही जानेंगे। हमारे 4 विद्वान ही इस श्रेष्ठ गायक का चुनाव करेंगे, जिससे वंदुरा पसंद कर सकेगी। हम सब इन 4 विद्वानों से उस युवक से प्रश्न करेंगे। सबसे पहले सिद्धरा जी धर्मदेव से प्रश्न किया कि धर्मदेव, इस कार्यावर्त में सबसे अधिक धार्मिक राजकुमार युवक कौन है? धर्मदेव ने कहा, महाराज, आप सब बुद्धि के भंडार हैं, परंतु जहाँ तक मुझे देश प्रदेश का ज्ञान है, धारा नगरी के राजकुमार राजा भोज हैं और बड़े बड़े धार्मिक कार्य किए हैं। सारी प्रजा उन्हें देवता की तरह मानती है। राजा सिंधरा जी ने अगला प्रश्न तपदेव से किया कि तपदेव, आप बताइए कि धरती पर आपको किस युवक को तपस्वी मानते हैं? तपदेव ने कहा, महाराज, राजा भोज की कई युद्धों में जीवन मृत्यु के बीच पहुंचकर जीव हुए हैं। ऐसे तीर में मृत्यु भी आसानी से नहीं छू सकती। राजा सिद्धरा ने तीसरा प्रश्न परमदेव से किया कि आप बताइए, इस धारा पर किस युवक के कर्म अच्छे हैं? कर्मदेव ने कहा, महाराज, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, राजा भोज के कर्म बहुत अच्छे हैं। राजा सिद्धरा जी ने अंतिम प्रश्न पुण्यदेव से कहा कि पुण्यदेव जी, आप बताइए, ऐसा कौन सा पुण्यता युवक है जो हमारी सभा में आकर हमारे सामने हमारी राजकुमारी का प्रण ग्रहण कर सके? महाराज, ऐसी पुण्यात्मक धरती पर राजा भोज ही है। उनके पुण्य की कहानियाँ अनेक हैं, वे सबसे मान हैं। पुण्यदेव ऐसा स्पष्ट किया कि अब सारे दरबार में सन्नाटा था कि अब वह युवक शांत व गंभीर खड़ा था कि तुम अच्छे कलाकार अवश्य हो, परंतु हमारी सादा का निर्णय सुन लिया होगा कि हमारी बेटी ने ना जाने कैसे अचानक दरबार में अर्धभ्रष्टता क्यों डाल दी। हमारी बेटी केवल राजकुमार भोज के ही अनुकूल है। हमारे विद्वानों के अनुसार राजा भोज में चारों ओर धर्म, कर्म, पुण्य मौजूद हैं। उस युवक ने कहा, नहीं महाराज, हमारी दृढ़ता क्षमा करें। भोज के गुणों से भी बड़ी कोई शक्ति जो महान व्यक्तियों को भी अपने वश में रखती है। राजा सिद्धराज चिल्लाते हुए बोले कि तुम हमारे विद्वानों का अपमान कर रहे हो। धर्म, कर्म, तप व पुण्य से भी बड़ी कोई शक्ति है। युवक, तुमको नहीं पता हमारे विद्वानों का अनादर करने का दंड क्या है? वह युवक बोला, महाराज, दंड तो बुरे कर्मों का मिलता है, सत्य बोलने पर नहीं। सत्य बोलने पर तो इनाम मिलता है। युवक की बात सुनकर भरी सभा में मुंह ठाके बोले, क्या मतलब है इसका? राजा सिद्धराज ने कहा कि कैसा इनाम? भरी सभा में
धर्म पुण्य तप से भी बड़ी शक्ति है होनी। अभाग्य राज्य भोग इन सभी गुणों ने होने के साथ दर बदर की ठोकरें खा रहा है, पर होनी बड़ी प्रबल है। होनी को कोई नहीं टाल सकता। राजा सिद्धराज ने कहा कि क्या तुम ही राजकुमार भोज हो? युवक ने कहा, हाँ महाराज, मैं ही राजा भोज हूँ। ये सब होनी का खेल है जो आज मैं आप सबके बीच हूँ। भोज ने ब्राह्मण और शिकार की सारी बात सुनाई। कहा, महाराज, आपके सैनिकों ने तो मुझे मारकर फेंक दिया था, पर यह तो भला है मेरे जीवनदाता गंगू तेली का, जिन्होंने मेरे प्राण बचाए। पर मैंने इन्हें भी अपना परिचय ना देकर इनकी दास्ता को स्वीकार कर लिया। सारी सभा हर्ष का माहौल हो गया। पूरी सभा में राजा भोज का जय जयकार होने लगा। इसी के साथ राजकुमारी वसुंधरा ने राजा भोज के गले में जयमाला डाली और विवाह किया। राजा भोज का विवाह पूरे विधि विधान के साथ हुआ। दोस्तों, इस समय होनी राजा भोज पसंद थी। हर व्यक्ति की जुबान पर एक ही बात थी, राजा भोज। कहा, गंगू तेली। दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना कहानी कैसी लगी।